हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो का आज की वीडियो का क्या टॉपिक है। तो आपको पता ही है आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, प्राइम मिनिस्टर। आज के वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, इनकी पावर क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, ये इलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं। हम ये सब चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा से एक मोटिवेशन कोट ज़रूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तो आप अपना 100% उस वर्क में नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए और 100% देने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। तो चलिए मोटिवेशन कोट देखते हैं। मोटिवेशन कोट क्या है? ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमेशा अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ जो भी सिचुएशन है, उसकी ब्राइट साइड को देखिए। जब भी हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड। और अक्सर लोग क्या है, नेगेटिव साइड को देख के उस सिचुएशन में दुखी होते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी मेरी लाइफ में, अभी भी हैं, जिसकी वजह से मैं उस सिचुएशन में दो साइड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैं अक्सर नेगेटिव चीज़ को लेके कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। पर बाद में कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी थिंकिंग गलत है। मुझे पॉजिटिव साइड के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा आप ब्राइट साइड के बारे में सोचिए, ताकि आप आगे बढ़ते रहे और डिमोटिवेट फील ना करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 वो बताता है कि उसमें ये बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता उनकी इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 74 और सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है। और वो जो है प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं और एड भी देते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस और हेल्प से क्या है, प्रेसिडेंट अपने वर्क को करते हैं। ठीक है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये खुद ही जो है काउंसिल मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या है, काउंसिल मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बोले तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री वह होता है जिससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनके चुनाव या नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कोई भी स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। ठीक है। और अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्री परिषद को मान्यता देती है। विषय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आईएएस एग्जाम और इनके तीनों चरणों प्रारंभिक मुख्य और शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आईएएस एग्जाम के लिए ये प्रधानमंत्री और जो हम बोले मंत्रिपरिषद, दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। और हिंदी में देखें तो इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित या नियुक्त किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्टेड और अपॉइंटेड का मीनिंग समझते हैं। इलेक्टेड मीन्स कि किसी भी पर्सन को किसी भी पोस्ट के लिए वोट दे के
अपॉइंट करना, इलेक्ट करना, चूज़ करना, ठीक है। अपॉइंट का मतलब है कि किसी भी पर्सन को कोई एक स्पेशल ऑफिसर आके क्या करता है, अपॉइंट करता है, तो उसे हम बोलते हैं अपॉइंट, नियुक्त बोलते हैं। निर्वाचित मतलब वोट दे के हम चूज़ करते हैं, ठीक है। और जो जो अपॉइंट होता है या नियुक्त होता है, उसका मीनिंग ये है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को किसी पोस्ट के लिए क्या करता है, हायर करता है या चूज़ करता है, ठीक है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हैं किसको चूज़ कर अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। और वो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी लीडर पार्टी के किसी भी पार्टी के क्या होने चाहिए, लीडर होने चाहिए, और जो कि मेजॉरिटी सीट उनके पास होनी चाहिए लोकसभा में। और या फिर वो पर्सन जो कि एबल हो कॉन्फिडेंस विन करने का लोकसभा में, और उनके पास सपोर्ट हो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो वो उन्हीं पर्सन को क्या है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के रूप में चूज़ करते हैं। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, पर या तो वो लीडर होने चाहिए किसी भी पार्टी का, और अगर वो लीडर हैं तो मेजॉरिटी सीट उनकी लोकसभा में क्या होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। और या फिर हम दूसरी कंडीशन देखें तो वो पर्सन जो है कॉन्फिडेंस विन कर सके, कौन से, लोकसभा मेंबर्स का, और उनके पास सपोर्ट हो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तभी वो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। और जो अदर मिनिस्टर को जब अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट करते हैं जब प्रेसिडेंट, तो उनको किससे एडवाइस लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से। किससे, प्राइम मिनिस्टर से। अगर हम देखें तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगर वो किसी अदर मिनिस्टर को अगर चाहें अपॉइंट करना चाहती हैं, तो उन्हें पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्या लेनी होगी, एडवाइस लेनी होगी, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देखते क्या है, भारत में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो या तो उस पार्टी का नेता हो, उस किसी भी पार्टी का क्या हो, लीडर हो, पर्टिकुलर पार्टी का। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी, उनके बारे में बात करें तो बीजेपी के क्या है, लीडर है। तो वो लीडर है, और जिसके पास क्या होनी चाहिए, लोकसभा में बहुमत होनी चाहिए, मेजॉरिटी सीट उनके पास होनी चाहिए। या तो ये दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है, तो वो दूसरी कंडीशन ये देख सकते हैं, वह व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीतने में सक्षम हो। मतलब कि उन्होंने अदर पॉलिटिकल पार्टी से क्या किया है, अब वो समर्थन ले रखा है, और उन्होंने लोकसभा का क्या किया है, विश्वास जीत रखा है, तो उन्हें भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री कोई सलाह देंगे कि इन मिनिस्टर को चूज़ करना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनको ही चूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के लिए वर्क करते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि वो करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि वो लीडर होते हैं कंट्री के, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके क्या है, हेड है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या है, हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम बात करें जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो हेड है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल, पोर्टफोलियो एलोकेशन। जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो असाइन कर सकते हैं किसी भी पोर्टफोलियो, जो किसी भी मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो दिया उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, पीएम के पास है। और देखिए तो ये चेयरमैन होते हैं कैबिनेट के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो है कोई भी मीटिंग चल रही है तो उसमें ये अपना प्राइज्ड होते हैं, मतलब इनके यही हेड होते हैं उस टाइम पे, तो इन्हीं की बात सुनी जाती है। अगर मान लीजिए उस कैबिनेट में उस मीटिंग में के दौरान कोई भी ओपिनियन जो है, किसी भी ओपिनियन की वजह से लोग जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने डिसीजन को क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, थोप सकते हैं। हम बोले इम्पोज मतलब थोपना, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें क्या है, मेंबर्स जो हैं आपस में उनकी ओपिनियन क्या और ये डिफरेंट है और लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो है प्राइम मिनिस्टर अपने डिसीजन को क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंट्री को, और वो हाईली लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल मीटिंग्स करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा, हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए थे, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे क्या किए, वो
बहुत सारी रिपोर्ट पे क्या है साइन करवाए हैं, बहुत सारे उन्होंने साइंस करवा के और अपने साथ क्या है यूएसए को वर्क करने के लिए कहा है। तो ये जो है हम बोल सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कंट्री के क्या होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाईली इंटरनेशनल मीटिंग्स करते हैं, हाई लेवल पे इंटरनेशनल मीटिंग्स करते रहते हैं। हाल ही में बहुत सारी जगह हम देखें तो 10 साल में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी जगह इंटरनेशनल लेवल्स पे मीटिंग किए हैं, ठीक है। और जो हम बोले, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक लिंक की तरह होते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में। जैसे कि अगर हम मान लें ये हमारे हैं प्रेसिडेंट और ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर, तो इनके बीच में होते हैं हमारे पीएम ये हो गए, प्रेसिडेंट ये हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर ये हो गए। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को लिंक करने का काम किसका होता है? पीएम का, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ने वो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट से, जो भी डिसीजंस कैबिनेट मिनिस्टर ने लिए हैं वो प्रेसिडेंट को बताते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। और वो जिस डिसीजन पे बात करते हैं वो डिसीजन किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स से, या यूनियन की वजह से, या कोई भी प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है या कोई भी डिसीज़न लिए जा रहे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को ये बातें बताते हैं उनसे, कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड। तो इसी तरह से जो क्या है प्राइम मिनिस्टर जो है, पीएम जो है, वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में लिंक का काम करते हैं, उन दोनों को जोड़े रखते हैं। हेड, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होते हैं। जैसे कि हम देखें तो कहाँ के हेड है प्राइम मिनिस्टर हमारे? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन सब के क्या है प्राइम मिनिस्टर हेड है, ठीक है। चीफ एडवाइज़र, ही एक्ट्स एज द चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ एडवाइज़र के रूप में जो है प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइज़र के रूप में वर्क भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं। उन जो प्रेसिडेंट के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेनी ही पड़ती है। तो ये क्या है? चीफ एडवाइज़र होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के, ठीक है। जैसे हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड है यूनियन पार्लियामेंट के, और ऐसे ही सेम जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पार्लियामेंट के, ठीक है। अब हिंदी में देखें तो पॉइंट मैं बता देती हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? वो देश के नेता हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो आवंटन करते हैं, कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं, देश का आधिकारिक प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी होते हैं ये, ठीक है। कौन? प्रधानमंत्री। ये प्रमुख होते हैं जिन्हें हम हेड बोलते हैं। फिर ये मुख्य सलाहकार होते हैं किसके? राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री केंद्रीय संसाधन के हेड होते हैं वैसे ही प्रमुख होते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री क्या राज्य संसद के प्रमुख होते हैं। अब देखते हैं कि हु इज़ एलिजिबल टू बी प्राइम मिनिस्टर, कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले वो या तो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, दूसरा वो या तो मेंबर होना चाहिए राज्यसभा या लोकसभा का, ठीक है। तीसरी उस कंडीशन ये है कि अगर जो कोई भी पर्सन अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी 30 ईयर्स की क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। कब? जब वो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, तब उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स की। पर अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, ठीक है। आई होप ये कल क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अगर देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है? सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी वर्ष आयु 30 होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे तो उसी टाइम से ही पीएम की पोस्ट को क्या है? हायर पोस्ट मानी जाती है, हायर पेड रिजल्ट्स माने जाती है। मतलब उनकी पोस्ट जो है बहुत हेड होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया
कि प्रेसिडेंट को भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो है प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा क्या है, पावर है। ठीक है, जब बहुत सारी पोजीशन या किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बहुत सारी पावर्स दे दी जाए, कंबाइंड कर दी जाए एक पर्सन में, तो उसकी रैंक क्या हो जाती है, अबव हो जाती है अदर मिनिस्टर से। ठीक है, अगर किसी भी पीएम की डेथ हो गई है या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका डेजोल्यूशन अपने आप हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जनरेट करते हैं वैक्यूम को। बिना पीएम के, बिना प्राइम मिनिस्टर के गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकती है। पर अगर कोई मिनिस्टर एब्सेंस है तो उसके बिना भी क्या है, इजीली जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनसेट कर सकती है, वर्क कर सकती है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के पद के बारे में थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम क्या बने थे, हमारे प्रेसिडेंट बने थे, पीएम बने थे, तो उसी टाइम से प्रधानमंत्री को उच्च स्थान पर क्या है, माना जाता है। जब सत्ता के ये सभी पद जब एक व्यक्ति में मिल जाते तो उसके दर्जों का मान्य मंत्रियों से कहीं ऊपर हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा स्वतः है तो मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। यह एक निर्वात उत्पन्न करता है। किसी मंत्री का निधन, इस्तीफा या बर्खास्त से केवल एक रिक्त पैदा नहीं होते, जिससे प्रधानमंत्री भरना पसंद भी कर सकते और नहीं भी। मतलब अगर किसी भी पीएम की निधन हो गया, इस्तीफा हो गया, उससे बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या है, पूरी कंट्री में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बिना सरकार काम नहीं कर सकती, लेकिन मंत्री की अनुपस्थिति की भरपाई आसानी से की जा सकती। प्रधानमंत्री के बिना हमारी सरकार वर्क नहीं कर सकती, पर अगर कोई और मंत्री या कोई और मिनिस्टर एब्सेंट है तो उनके बिना क्या है, वर्क हमारी कंट्री में हो सकता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।